नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड में हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार। देखें हेमंत कैबिनेट में मंत्री बनने वालों की लिस्ट। हेमंत सोरेन सरकार की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। राजभवन के अशोक उद्यान में गुरुवार दोपहर हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी को मिलाकर कुल 11 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं इससे पहले झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने स्टीफन मरांडी ने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। वहीं इसके बाद जेएमएम के 6, कांग्रेस के 4 और आरजेडी के एक विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन वाली सरकार के कैबिनेट में जाति और क्षेत्रीय समीकरण बनने की पूरी कोशिश की गई है। वहीं इस बार के मंत्रिमंडल अनुभव के साथ नए चेहरों की भी तस्वीर देखने को मिल रही है। वहीं इस बार के कैबिनेट से कई पुराने चेहरों की छुट्टी कर दी गई है। इस बीच बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन कैबिनेट के बीच जल्द ही विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। वहीं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजभवन में विशेष तैयारी की गई थी। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पहुंचे थे। जेएमएम से दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, सुदीवी सोनू, चमरालिंडा, योगेंद्र महतो, हफीजुल हसन ने शपथ ली। वहीं आरजेडी से संजय प्रसाद यादव, कांग्रेस से दीपिका पांडे, शिल्पी नेहा तिर्की, इरफान अंसारी, राधा कृष्ण किशोर ने शपथ ली। झारखंड में 3 दिन बाद बदलेगा मौसम। इन इलाकों में बारिश की भविष्यवाणी, गिरेगा तापमान। रांची समेत पूरे झारखंड में अगले 3 दिन ठंड रहने के बाद मौसम में बदलाव होगा। 8 दिसंबर से रांची समेत राज्य में बादल छाएंगे और राज्य के उत्तरी भाग में कहीं कहीं बारिश होने के भी आसार हैं। इस दिन राजधानी समेत आसपास के हिस्सों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश होने का अनुमान है। इस मौसम में बदलाव के कारण ठंड में वृद्धि होगी। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिन के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी आ सकती है। इससे रात का मौसम और सर्द होगा। सुबह में धुंध के साथ कनकनी बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद बादल छाने के साथ न्यूनतम में फिर वृद्धि होगी। इससे रात के दौरान सर्दी कम होगी। झारखंड में भाजपा विधायक दल का नेता कैसा चुना जाएगा? दिल्ली से आया संदेश और सस्पेंस खत्म। झारखंड की नवनिर्वाचित विधानसभा का सत्र 9 दिसंबर से आयोजित होना है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक दल के नेता का चयन करेगी। विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्र नेतृत्व की ओर से 2 पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। 1-2 दिन में भाजपा अपने पर्यवेक्षक का नाम स्पष्ट कर देगी। केंद्र से आने वाले ये पर्यवेक्षक विधायकों की बैठक में नए नेताओं के नाम पर सर्वसम्मति बनाएंगे। माना जा रहा है कि केंद्र नेतृत्व राज्य में जाति, सामाजिक समीकरण और सदन में अनुभव को देखते हुए नए नेता का नाम तय करेगा। सदन में सीपी सिंह सबसे अधिक 7 बार विधायक बने हैं, जबकि बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी हैं। सदन में भाजपा की ओर से एक और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी है। ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार के सामने मजबूत विपक्षी का तेवर रखने वाले किसी नेता को भाजपा यह जिम्मेदारी देगी। आखिर 2.5 महीने में रामदास सोरेन ने ऐसा क्या कर दिया? हेमंत सोरेन ने दोबारा बना दिया मंत्री। पिछली सरकार में महज 2 माह 14 दिन के कार्यकाल को देखी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोबारा कैबिनेट में रामदास सोरेन को जगह दी। वे दोबारा हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। यह स्पष्ट बतलाता है कि महज कुछ दिनों के कार्यकाल में ही रामदास सोरेन ने हेमंत के भरोसेमंद मंत्री के रूप में पहचान बनाई, जिसके कारण ही रामदास को दोबारा से एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए कोल्हान से मंत्री बनाया गया। रामदास सोरेन को पूरे कोल्हान में झामुमो के एक बड़े आदिवासी चेहरे के रूप में भी देखा जाता है। वरिष्ठ नेता होने के नाते इन पर संगठन का भी एक बड़ा दायित्व है। ऐसे में कोल्हान में संगठन को और अधिक मजबूती देने का दायित्व भी रामदास सोरेन पर है। इधर रामदास सोरेन ने अपने छोटे से कार्यकाल में ही शिक्षा के क्षेत्र में कई अभूतपूर्व प्रयास किए हैं। लोहरदगा में एसीबी का बड़ा एक्शन, 50,000 रुपये घूस लेते बड़ा बाबू गिरफ्तार। लोहरदगा जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कल्याण विभाग में कार्यरत बड़ा बाबू राजेंद्र उरांव को 50,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम आरोपी को गिरफ्तार कर रांची ले आई। मिली जानकारी के अनुसार इमरान खान नाम के व्यक्ति से
कब्रिस्तान की दीवार के निर्माण कार्य को लेकर 70,000 रुपये घूस की मांग की गई थी। इस घूस की पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपये गुरुवार को देने तय हुए थे। इमरान खान ने इस मामले की शिकायत एसीबी से की थी, जिसके बाद एसीबी की टीम ने पहले शिकायत की पुष्टि की और फिर योजनाबद्ध तरीके से बड़ा बाबू को पकड़ने की रणनीति बनाई। आरोपी को कल्याण विभाग के कार्यालय में ही घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। एक गलती और प्रदेश की 1 लाख महिलाओं को नहीं मिला मैया सम्मान योजना का लाभ, सुधार की गुंजाइश भी नहीं। हेमंत सोरेन की सरकार को दोबारा सत्ता में लाने में मैया सम्मान योजना की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। यही वजह है कि सरकार ने इस महीने से योजना की राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी है। राशि बढ़ने से पूरे प्रदेश में महिलाएं उत्साहित है, लेकिन इस योजना के लिए आवेदन करते समय गलत जानकारी देने के कारण 1 लाख से अधिक महिलाएं लाभ से वंचित हो गई है। सरकारी पोर्टल में आवेदन अपलोड करने के बाद गलती सुधारने की कोई व्यवस्था नहीं है। जिन महिलाओं ने बैंक खाता नंबर या IFSC कोड में गलती की है वह रोजाना सुधार के लिए अंचल कार्यालय या प्रज्ञा केंद्र का चक्कर लगा रही है। हजारीबाग जिले में 2,91,000 महिलाओं के आवेदन स्वीकृत हुए थे। इनमें 19,505 आवेदकों के खाते में राशि भेजी गई थी, लेकिन पेमेंट फेल्ड बताने लगी। राज्य स्तर पर 1 लाख से अधिक महिलाएं इस समस्या के कारण लाभ से वंचित हो गई है। 9 महीने में दोगुनी हो गई बालू की कीमत, सीमेंट के रेट में 30 रुपये का इजाफा। बालू का विवाद झारखंड में सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। मकान, दुकान, अपार्टमेंट बनाने वालों के लिए बालू की बढ़ती कीमत एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जो थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य सरकार की ओर से बालू खदानों से उठाव पर पाबंदी के बाद बालू की कीमत 6 माह में ही दोगुनी हो गई है, जिसका हर्जाना आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। रांची बालू एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजेश रंजन ने बताया कि 9 माह पहले 4,200 रुपये बिकने वाला टर्बो अब 9,000 रुपये से 11,000 रुपये में बिक रहा है, जिससे लोगों को घर बनाने में काफ़ी परेशानी आ रही है। जिन लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया था, अब वे बालू की कीमत बढ़ने के कारण अधूरा छोड़ चुके हैं। वे बालू की कीमत कम होने के इंतजार में भी बैठे हैं। बाबूलाल ने उठाई मैया सम्मान योजना में पारदर्शिता की मांग, 25 महिलाओं का उठाया मामला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड में मैया सम्मान योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाया है। उन्होंने 25 महिलाओं को योजना का लाभ न मिलने पर चिंता व्यक्त की है। मरांडी ने लिखा है कि तिसरी प्रखंड के एक गांव में लगभग 40 महिलाओं ने मैया योजना का फॉर्म भरा था, लेकिन इनमें से केवल 15 महिलाओं को ही योजना का लाभ मिला है। बाकी 25 महिलाएं अभी भी भुगतान का इंतजार कर रही है। महिलाओं ने बताया कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया का पालन किया, फिर भी उन्हें योजना से वंचित रखा गया। मैया सम्मान के आवेदन में गलत एंट्री, दर्जनों महिलाएं पहुंच रही प्रखंड कार्यालय। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड की दर्जनों महिलाएं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के आवेदन में गलत एंट्री की शिकायत लेकर प्रखंड कार्यालय पहुंची। महिलाओं ने बीडीओ से मिलकर मैया सम्मान योजना के पोर्टल में IFSC कोड व खाता नंबर में सुधार की मांग की है। कहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ देने के लिए उनसे ऑनलाइन आवेदन कराया गया था, लेकिन आवेदन में गलत डेटा एंट्री हुई है। इस कारण योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। सुधार के लिए वे प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रही है। महिलाओं ने बताया कि ब्लॉक ऑपरेटर से मिलने पर पता चला कि पोर्टल में IFSC कोड में सुधार का ऑप्शन अभी तक नहीं दिया गया है। सुधार की सूची में कुछ महिलाओं का ही नाम शामिल किया गया है। इसको लेकर महिलाओं ने प्रखंड कार्यालय पर भेदभाव का भी आरोप लगाया। बीमार पत्नी का डायपर बदलवाता था संचालक, झारखंड के बालिका गृह कांड में नए खुलासे। पलामू के बालिका गृह का संचालन गैर सरकारी संस्थान विकास इंटरनेशनल के माध्यम से होता था। इसका संचालन सचिव 72 वर्षीय राम प्रताप गुप्ता करता था। संस्था की ओर से काउंसलर प्रियंका गुप्ता थी। काउंसलर प्रियंका ही राम प्रताप के घर बच्चियों को भेजने के लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करती थी। बच्चियों को लालच देती थी कि राम प्रताप अच्छा भोजन और कपड़े देगा। जांच टीम को छतरपुर की यौन शोषण पीड़ित बच्ची ने बताया कि राम प्रताप के घर में वो उसकी बीमार पत्नी का डायपर बदलने समेत घरेलू काम करती थी। इस दौरान राम प्रताप उससे छेड़खानी करता था। दीपावली के दूसरे दिन और छठ की रात राम प्रताप उसके साथ बलात्कार किया था।
20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की पलामू जिला उपाध्यक्ष विमला कुमारी ने मेदिनीनगर की बालिका गृह की एक बच्ची की हुई मौत को संदिग्ध बताया। उन्होंने कहा कि उसे मिर्गी का मरीज बताते हुए बीमारी से मौत बताया गया था, परंतु वह अपनी बहन के साथ हुई दुष्कर्म मामले की आई विटनेस थी। सरकारी नौकरी छोड़ राजनीति में आए हफीजुल हसन अंसारी चौथी बार बने मंत्री। हेमंत सोरेन की कैबिनेट में अल्पसंख्यक समुदाय से 2 मंत्री बनाए गए हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी कांग्रेस कोटे से मंत्री बने हैं तो हफीजुल हसन झामुमो कोटे से मंत्री बने हैं। हफीजुल हुसैन इसके पहले भी हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। गुरुवार को उन्होंने फिर से मंत्री पद की शपथ ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कदावर दिवंगत नेता हाजी हुसैन अंसारी के सुपुत्र हफीजुल हसन अंसारी मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार झामुमो के टिकट पर विधायक चुने गए हैं। पिता हाजी हुसैन अंसारी की कोरोना से मौत के बाद सरकारी नौकरी छोड़कर सक्रिय राजनीति में आ गए। मधुपुर के श्याम प्रसाद मुखर्जी उच्च विद्यालय से हफीजुल हसन अंसारी ने मैट्रिक तक की पढ़ाई की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वह पटना चले गए। बीआईटी सिंदरी से बीटेक की डिग्री प्राप्त करने के बाद कुछ महीने तक झारखंड राज्य खनिज निगम में सर्वेयर के रूप में नौकरी की। हालांकि जेएमएम के कदावर नेता हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन अंसारी वर्ष 1995 से साये की तरह अपने पिता के साथ रहे। राजनीति में भी उनकी भागीदारी रही। उनके पिता 1995 से 2020 के बीच 4 बार विधायक निर्वाचित हुए थे। चमरा लिंडा ने कभी झामुमो से की थी बगावत, अब सीएम हेमंत सोरेन ने बनाया मंत्री। हेमंत सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कुल 11 मंत्रियों को शपथ दिलाई। झामुमो के कुल 6 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। झामुमो की ओर से विष्णुपुर विधायक चमरा लिंडा को भी मंत्री बनाया गया है। चमरा लिंडा विष्णुपुर विधानसभा क्षेत्र से 2009 से विधायक हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में चमरा लिंडा ने बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव को 32,756 वोटों से मात दी। चमरा लिंडा को कुल 1,03,36 वोट मिले थे, तो वहीं समीर उरांव को 67,580 वोट से संतोष करना पड़ा। 2024 विधानसभा चुनाव में जीत के साथ चमरा लिंडा ने विष्णुपुर विधानसभा सीट पर चौका लगा दिया। चमरा लिंडा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में झामुमो से बगावत कर दी थी। उन्होंने लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय पर्चा भर दिया, जिसके बाद झामुमो ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। दरअसल गठबंधन के तहत यह सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, जिससे वे नाराज हो गए थे। जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तो वे तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले झामुमो ने उन्हें फिर से विष्णुपुर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा, जिसमें उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समीर उरांव को बड़े अंतर से हरा दिया। हेमंत सरकार के नए मंत्रियों में राधा कृष्ण सबसे बुजुर्ग और शिल्पी नेहा तिर्की सबसे युवा चेहरा। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का नया मंत्रिमंडल आकार ले चुका है। इस मंत्रिमंडल में अनुभव नवीनता का समावेश दिखा है। 11 मंत्रियों में से 5 सुदीप कुमार सोनू, योगेंद्र प्रसाद, शिल्पी नेहा तिर्की, चमरा लिंडा, संजय प्रसाद यादव अपने राजनीतिक करियर में पहली बार मंत्री बने हैं। कांग्रेस कोटे के मंत्री राधा कृष्ण किशोर उम्र के लिहाज से मंत्रिमंडल में सबसे वरिष्ठ हैं। विधायी अनुभवों के आधार पर भी वह अन्य सभी मंत्रियों से आगे हैं। किशोर पूर्व में झारखंड की अर्जुन मुंडा सरकार में एक बार मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस के टिकट से वर्ष 1980, 1985, 1995 में छतरपुर विधानसभा सीट से बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे। वह झारखंड अलग राज्य बनने के बाद वर्ष 2005 में जदयू के टिकट से चुनाव लड़कर विधायक बने थे। इसके बाद उन्होंने जदयू छोड़ बीजेपी का दामन थामा। वर्ष 2014 में चुनाव में एक बार फिर जीत दर्ज की। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में किशोर ने आजसू के टिकट पर भाग्य आजमाया, लेकिन चुनाव हार गए। इस बार उन्होंने इसी क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद झारखंड कैबिनेट की पहली बैठक आज। कई बड़े फैसले पर लग सकती है मुहर। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक 6 दिसंबर को होगी। बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। बैठक का आयोजन रांची के प्रोजेक्ट भवन में होगा, जिसमें कई बड़े फैसले पर मुहर लग सकती है। बैठक दोपहर 3 बजे बुलाई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चौथी बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद 28 नवंबर को पहली बार कैबिनेट की बैठक की थी, जिसमें उन्होंने 5 प्रस्तावों पर मुहर लगाई थी, जिसमें मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपये करने, जेपीएससी और जेएसएससी
एसएससी के अंतर्गत होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। साथ ही केंद्र सरकार के पास झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए लेने के लिए कानूनी कार्रवाई करने पर भी सहमति बनी। कौन है डॉक्टर इरफान अंसारी, जिन्हें हेमंत सोरेन ने फिर बनाया मंत्री? जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी कांग्रेस कोटे से एक बार फिर हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री बने हैं। जुलाई 2024 में हेमंत सोरेन ने दोबारा झारखंड की कमान संभाली तो डॉक्टर इरफान अंसारी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में मिले प्रचंड बहुमत के बाद फिर हेमंत सोरेन की अगुवाई में सरकार बनी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल की महागठबंधन सरकार में डॉक्टर इरफान अंसारी को ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया था। वह जुलाई 2024 से नवंबर 2024 तक इस पद पर रहे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी डॉक्टर इरफान अंसारी रह चुके हैं। अगस्त 2019 से अगस्त 2021 तक झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रहे डॉक्टर इरफान अंसारी सूबे के कदावर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के पुत्र हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जामताड़ा विधानसभा सीट से लगातार तीसरी जीत दर्ज की है। उन्होंने झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सीता सोरेन को पराजित किया था। वैद्यनाथ कॉरिडोर एरिया में आर्किटेक्ट पहले मकान, दुकान व खाली जगहों का करेंगे सर्वे। भवन निर्माण निगम ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर कॉरिडोर की डीपीआर बनाने वाली छत्तीसगढ़ की राजहंस कंसल्टेंट कंपनी को प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। पहले चरण में कंसल्टेंट कंपनी एक्सपर्ट आर्किटेक्ट कॉरिडोर एरिया का सर्वे कर प्लान बनाएगी। कंसल्टेंट कंपनी के निदेशक व भवन निर्माण निगम के अधिकारियों के बीच बातचीत हो चुकी है। प्रस्तावित कॉरिडोर एरिया में सर्वे करने से पहले भवन निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता व राजहंस कंसल्टेंट कंपनी के अधिकारी डीसी से मिलकर मार्गदर्शन करेंगे। डीसी को प्रस्तावित डिजाइन से अवगत कराया जाएगा। इसके बाद ही एरिया का सर्वे शुरू होगा। सूत्रों के अनुसार कॉरिडोर प्लान में शिवगंगा व मानसरोवर से मंदिर प्रवेश द्वार तक कितनी चौड़ी सड़क होगी, इसका सर्वे प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। चौड़ी सड़क में कितनी जगह खाली है, कितने कॉमर्शियल मकान, आवासीय भवन व दुकान है, इसका सर्वे डोर टू डोर किया जाएगा। इसके साथ ही कॉरिडोर में प्रवेश के बाद निकास का भी सर्वे किया जाएगा। कॉरिडोर का अप्रोच रोड को भी चिन्हित किया जाएगा। वैद्यनाथ कॉरिडोर में किस स्थान पर वैदिक केंद्र, संस्कार भवन, उपनयन भवन, दुकानें व सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे, उन जगह को भी चिन्हित किया जाएगा।